रोड पे नाले बन रहे हैं, उसकी कौन जिम्मेवार ले गए? सारा मेरा माल जो है सोफे का कपड़ा खराब हुआ है, इसकी ना तो कोई भरपाई है ना कुछ। यहाँ से सारा पानी आया, रोड का काम अभी तक लगा नहीं है। यहाँ रोज नाले के खोद के जाते हैं, लेकिन यहाँ काम चल नहीं रहा। एक हफ्ते से पूरा ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ हमें ना तो कोई पूछने हैं। जब ठेकेदार को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, लेबर वाला भी भाग गया। अब बताओ यहाँ भरपाई कौन करेगा? सोफे का कपड़ा एक बार आप ध्यान से देखो नीचे, यहाँ तक ये सारा अगर गीला हो जाएगा ये तो खराब होगा नहीं। चिक्कड़ वाला पानी जब उसको लग जाएगा, सब कुछ खराब हो गया भैया। सारा भैया ये वॉश तो हो नहीं सकता, ये ड्राई क्लीन होता है, पर वो भी सोफे पे लग के। अब ऐसे ही ये ऊपर वाला तो चलो जो बचेगा, नीचे वाला तो सारा ही पूरे वालों को गोडाउन में देखो, वो पीछे गद्दे लगे हुए हैं। इतना पानी कहाँ से आया है? ये सारा रोड से भैया, बारिश की वजह से आया? बारिश की वजह से नाला बना रही। इनको जहां तक बनाना चाहिए था वहां तक खोदते, इन्होंने आगे तक खोद दिया। वहां काम नहीं लगा एक हफ्ते से। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है, एक हफ्ते से वहां काम नहीं लगा हुआ मेरी दुकान के बाहर। अच्छा। और खोदा इन्होंने एक हफ्ते से हुआ है। अगर लगा होता तो आज ये नुकसान नहीं होता। तो फिर कुछ भी नहीं होना था। कोई भी काम कर रहा है, कोई पता के नहीं कर रहा है कि खुदाई कितनी करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है। जहां मन कर रहा है वहां खोद के चले जा रहे हैं। 8-8, 10-10 दिन तक कोई देखने नहीं आ रहा है इसको। और जब कोई बात करो तो कह रहे हैं कि हाँ हमारे पास अभी कोई अवेलेबल नहीं है। कल आज सुबह से कोई बंदा हमारे को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। हम 10 बंदों से बात कर चुके हैं कि आके बात तो करो कि क्या करना है इसका। थोड़ा बहुत पानी आपने सुखाया भी लग रहा है ऐसे कि थोड़ा बहुत कुछ अपने आप सूखा, जो जमीन एब्जॉर्ब कर रही है बस वही, हमने कुछ नहीं किया अभी तक। ये सारा पानी वहाँ से आया? सारा पानी वहाँ से देखो, वो होल्स है वहाँ पे। जेसीबी ने मारा हुआ तो होल थे ना। पहले तो देखो पुराने होल्स थे, जबकि हमारी दुकान बनी हुई है, पर वो बंद थे, कोई इशू नहीं था। अब हमारे तो हमारी गैर मौजूदगी में ये बाहर जो इन्होंने सारा खोदा, वो बिना हमारे यहाँ पे रहते खोदा। अच्छा बाहर से दिखाओ चलो। ओ भैया, तो देखिए फिलहाल इस समय हम आपको ग्रेटर क्लास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक गोडाउन में लगभग 20 से 25 लाख के करीब का जो है वो पूरा का पूरा नुकसान हो चुका है। और ये इनका गोडाउन का रास्ता है। जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो इस समय यहाँ पे परेशान है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, बेचे तो बेचे क्या। खराब माल कोई खरीदेगा नहीं, और जो सही माल था वो खराब हो चुका है। तो ये कारण बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है, फ्लाइंग ओवर्स का, यहाँ पर फुटपाथ जैसी चीज बनाई जा रही थी, नाला यहाँ पे बनाया जा रहा था, यहाँ से सारा पानी जो है अंदर की तरफ गया है। अगर इन्होंने खोदना था, जहाँ तक काम लगाते वहां तक खोदते, पूरा क्यों खोदा जब यहाँ तक आपने बनाना नहीं था? 30 तारीख की मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। 30 तारीख को इन्होंने खोदा, यहाँ देखो 30 तारीख के बाद आज तक क्या हुआ। अगर ऐसे बैरियर बन गए होते, यहाँ से काम हो गया होता, तो यहाँ पानी आना ही नहीं था। अब यहाँ से ब्लॉक्ड है, आज नहीं कल नहीं परसों बारिश फिर आएगी, पानी फिर आएगा, मसला हल तो होगा ही नहीं। ये तो स्मार्ट सिटी के दावे करते हैं बड़े बड़े, क्या दावे हैं? स्मार्ट सिटी के दावे, चलो ठीक है स्मार्ट सिटी बन रही है, बट यहाँ कोई पूछने तो आए। यहाँ हाईवे का काम लगा, यहाँ तो पूरा एक बार में खोद दो, 1-2 दिन का ऑफ हो जाएगा, कोई इशू नहीं, पर काम तो खत्म हो जाएगा। बट ना तो काम हो रहा है, ना कोई पूछने आ रहा है। इन लेबर वालों को पूछा जी किसी का नंबर दे दो, अपने आप कौन भरेगा नुकसान? कौन भरेगा ये नुकसान? कोई भी नहीं भरेगा, मरेगा तो आम आदमी। कितने का नुकसान होगा? लगभग भैया 20 से 25 लाख का। बाकी आपके सामने ही है, जो साफ करेंगे जैसे होगा वैसे पता चलेगा। माल तो नीचे इससे भी ज्यादा। इतना शुक्र करो कि पानी खाली एक ही साइड गया है, अगर और ज्यादा बारिश होती तो नीचे सारा खत्म ही हो जाना था। क्या लगता है आपको, आज भी बारिश होगी तो आज तो तबाह हो जाएगा सारा? वो तो होगा ही होगा भैया। यहाँ सुबह से कोई पूछने नहीं आ रहा। मैं उनको बोल रहा हूँ कि वहाँ काम बंद करो, पहले यहाँ स्लैब डाल दो या कोई हमें अल्टरनेट करके दो। वो कह रहे हैं नहीं जी हमें कोई आएगा ही नहीं, ना तो किसी ने फोन किया अभी तक। पहले वहाँ टीम लगी थी, उसको बोला, वो उनमें से भी कोई नहीं आया पूछने के लिए, ना ये कोई नंबर दे रहे हैं। हाईवे अथॉरिटी वाले का कोई किसी का नंबर नहीं है। हमने बहुत सोर्स लगाया, पर कोई यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा जो हमसे बात करे कि ये क्या प्रॉब्लम हुई है। भाई साहब क्या कहेंगे, ये पूरा नुकसान है यहाँ पे? मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं तो एटलीस्ट शॉपकीपर को कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि हाँ ये विद इन डेज, विद इन वीक या आवर के अंदर हम कंप्लीशन कर रहे हैं। तो वो कंप्लीशन का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। कोई इसको आगे टेक केयर नहीं कर रहा है। अभी तक कोई सुबह से पूछने नहीं आया कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से फ़ोन नंबर मांगे जा रहे हैं, अभी अवेलेबल नहीं है, इंजीनियर साइड पे नहीं है, कोई आगे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसको। तो इसकी आगे कौन, आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कैसे करना है, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। सर अब क्या बेचोगे आप लोगों को? भैया क्या बेचेंगे, पूरे साल का बंदा डिपेंडेबल होता है सीजन पे। तो अभी सीजन का टाइम है और हमारे साथ ये हो गया, हमारा तो पूरा साल ही गया भैया। अपनी कमाई छोड़ो, जो इतना सारा स्टॉक था वो सारा ही जीरो हो गया। क्या गोडाउन इसलिए होता है कि आप अपना जो रिजर्व सामान है वो रख सके और सेफ रहे वहाँ। नेचुरल सी बात है सर, उसके लिए ही होता है। सेफ नहीं तो वो भी सेफ क्या, आज के आम जनता करे तो क्या करे। यहाँ तो रोड का काम पूरे प्रॉपर तरीके से खत्म करो। वहाँ पे खोद दिया हुआ है, ना तो वहाँ से यहाँ भी खोद दिया, ना वहाँ काम चल रहा है। आप दिखाओ, एक पिछले 3-4 दिन की आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बोलो, मैं देता हूँ, कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ कोई पूछने नहीं आ रहा। आप देखो ना, ये तो ऐसे ही रहेगा आज भी, कल भी, परसों भी। यहाँ तो आओ, इसको कंप्लीट करो।
देखिए फिलहाल ये गड्ढा यहाँ पर इनकी दुकान के नीचे यहाँ पर खोदा गया है और ये गड्ढा इसलिए खोदा गया है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक फुटपाथ की जगह बनाई जा सके। लेकिन इन दुकानदार का कहना है कि मेरी दुकान तक पहुँचते इन लोगों को इतना टाइम हो गया है कि मेरा नुकसान भी हो गया, फिर भी मेरी दुकान तक पे नहीं पहुंच पाया अभी तक। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान अब इस दुकानदार को झेलना पड़ा है। ये दुकानदार भी परेशान है, यहाँ पे काम करने वाले भी लोग भी इस समय परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या, लोगों को बेचे तो बेचे क्या, दिखाएं तो दिखाएं क्या। इस समय ग्रेटर क्लास सचदेवा फर्नीचर हाउस में मौजूद है। यहाँ पर सोफा मटेरियल सचदेवा सोफा मटेरियल में अच्छा, जो नुकसान हुआ है ये। अच्छा, सोफा मटेरियल, यहाँ पे आप सोफे की चीजें खरीदते हैं और कुछ सोफा भी रखा था अंदर? नहीं भैया, सोफा वगैरह नहीं, हम खाली सोफे का मटेरियल ही बेचते हैं। कितने का होता है वो? एक सोफे का भी कितने का? भैया देखो, लगभग एक सोफा अगर आज हम लेने जाते हैं तो आपको मार्केट रेट पता ही है उसका, लगभग 30 से 35 हजार रुपए का सोफा होता है। कपड़ा हमारे पास जो नीचे लगा है वो 100 रुपए मीटर वाला भी है और भैया 400 रुपए मीटर वाला भी है। अब पानी जब आएगा उसको तो नहीं ना पता कि कौन सा खराब करना है, वो तो जब हम देखेंगे तभी पता चलेगा क्या नुकसान हुआ है। तो नुकसान आपके सामने है, पूरा गोडाउन पानी से भरा हुआ है और ये कपड़ा ऐसा है जो साफ नहीं होता। कौन भरपाई करेगा? क्या मांग करते हैं हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी से? आप यहाँ आओ, हमें बताओ क्या करना है, नहीं तो पानी की यहाँ कोई भरपाई करो, यहाँ बंद करो इसको काम को, नहीं तो कल फिर बारिश आएगी, फिर पानी आएगा, कौन भरपाई करेगा इसकी? यहाँ कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। हमारी सरकार से गुजारिश है कि यहाँ कोई ना कोई बंदा भेजो, हाईवे अथॉरिटी भेजो या कोई और भेजो जो इसको सॉर्ट आउट करे। क्या काम करेंगे अब आप इतने दिन तक? अभी क्या सोच काम क्या करेंगे, आज सुबह से तो बैठ के रो ही रहे हैं बस कि ये हाल रोड का है, वही हाल हमारा हो गया। देखिए फिलहाल इनका नुकसान जो है वो सोफे का सामान यहाँ पर बेचते हैं, कपड़े उनके जो शीट्स होते हैं, उनके कपड़े जो सोफे के जो जिससे सोफे तैयार होते हैं जिन शीट से, वो यहाँ पर बेची जाती हैं। लेकिन यहाँ पर गड्ढा करने की वजह से कल बारिश होती है और उसके बाद सारा का सारा पानी जो है वो इनके गोडाउन में घुस जाता है और घुसने के बाद नीचे जितना भी सामान रखा था 20 से 25 लाख का, वो पूरा तहस नहस हो चुका है। ना ही अब उससे वो बेच सकते हैं और अगर उसे ठीक करके बेचने भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है वो उस पर नुक्स निकालेगा। अब इनको समझ नहीं आ रहा तो करे क्या। फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अपील रहेगी कि अगर आप लोग फ्लाइंग ओवर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि जम्मू को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उस डेवलपमेंट में ये भी तो देखिए कि किसी का नुकसान भी तो हो रहा है। नुकसान हुआ ना इनका, देखिए हो गया नुकसान 20 से 25 लाख का। सिर्फ एक बारिश आई थोड़ी मिनट की और 20-25 लाख का नुकसान हो गया। अपील रहेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी और तमाम उन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से जो इधर से इनके साथ जुड़े हुए हैं कि इस और भी संज्ञान लीजिए ताकि ऐसे और किसी दुकानदार के साथ वाकई पेश ना आए। देखते रहिए अर्जुन के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।